और मैं माई सेल्फ मनमोहन सिंह, मैं उत्तराखंड खटीमा का रहने वाला हूँ दोस्तों। इस बिजनेस में आने से पहले मैं आर्मी बैकग्राउंड के अंदर था, और उसके बाद मैं एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो बना, और आज सेफ शॉप के अंदर डायमंड की पोस्ट में हूँ। और ये मेरा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। और जब मैं आर्मी में गया था उसमें मेरी ज्यादा उम्र नहीं थी, 16 साल 4 महीने के आसपास मैं आर्मी में गया था। और आर्मी में जाने का मेन कारण भी ये था कि मेरे पापा भी आर्मी थे, उनके पापा भी आर्मी में के अंदर थे। और जैसे घर का आपने देखा होगा, जैसे बच्चे को जो माहौल मिलता है, जो वातावरण मिलता है, वैसा बच्चा बन जाता है। तो बचपन से ही मुझे कहीं ना कहीं देश में जाने की और देश देश के लिए काम करने की ये एक ड्रीम था कि आर्मी में मैं जाऊं। तो दोस्तों, मैं अपना कड़ी मेहनत करने के बाद 16 साल 4 महीने के अंदर मैं आर्मी के अंदर गया, और मुझे अपने आप पे प्राउड फील होता है, क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग रहते हैं पर देश सेवा करने का मौका ऊपर वाला नसीब वाले को देता है। और जब मैं आर्मी के अंदर लगा था, मेरे बचपन से बहुत बड़े सपने थे दोस्तों। तो आर्मी में जब मैं लगा था तो मुझे उस समय 6,000 रुपये, आज से लगभग 22 साल पहले 6,000 रुपये के आसपास मिला करते थे। और धीरे धीरे मेरी सर्विस बढ़ी, 6 भी कमाए, 10 भी कमाए, 20 भी कमाए, और उसके साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगे। तो मैं कुछ सोच रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए कि जीवन में कहीं से 10, 15, 20 हजार रुपये एक्स्ट्रा आ जाए। तो कोई ना कोई काम की तलाश कर रहा था। और उसी बीच दोस्तों, मुझे मुझे क्या बोलते हैं, मैं स्पोर्ट्स की दुनिया में चला गया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कहीं भी जाऊं तो मेरा एक नाम और एक पहचान हो। हर इंसान चाहता है उसका नाम और एक पहचान हो। तो मुझे पता चला कि स्पोर्ट्समैन का एक नाम, एक रुतबा अलग होता है। तो उसके लिए मैंने अच्छे लेवल में मैंने फुटबॉल भी खेला, और अच्छे लेवल में मैंने बॉक्सिंग भी करी, और एक अलग पहचान बनाई। जब वहां पे मैं ज्यादा बड़ा नहीं कर पाया स्पोर्ट्स में, तो फिर मुझे पता चला कि आर्मी के अंदर भी बहुत सारी जगह होती है। आर्मी के अंदर भी एक कमांडो विंग है, बहुत सारी आर्मी है, उसमें भी एक गिनी चुने लोग कमांडो बन पाते हैं, ब्लैक कैट कमांडो बन पाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने कड़ी मेहनत जब करी, 3-4 महीने उस उधर हमने ना दिन को दिन देखा, ना रात को रात देखा, ना गर्मी देखी, ना ठंड देखी। हम लगातार चलते रहे, कभी कभी 40-40 किलोमीटर भी 40-40 किलो लेके चलते थे दोस्तों। और जब हम कमांडो बनने के लिए हम गए थे, हमसे एक सर्टिफिकेट भराया था। उस सर्टिफिकेट के अंदर बोला लिखाया गया था, साइन कराए गए थे कि इसके दौरान अगर हमारी मृत्यु भी हो जाए, हमारी डेथ भी हो जाए, तो इसका जवाबदार हम होंगे, बल्कि कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, हमने खुशी खुशी हंसते हुए उस सर्टिफिकेट के अंदर हमने साइन कर दिए। क्यों? क्योंकि वहां से थोड़ा सा मैं एक जिंदगी भर में, मुझे एक बात पता चली कि अगर मैं एक बार मेहनत कर लूं तो जिंदगी भर मेरे, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरे नाम के आगे कमांडो लिखा जाएगा। तो उसके लिए हमने कड़ी मेहनत करी। और थोड़ा सा क्या हुआ कि वहां जो औरों से मुझे 10-15 हजार रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा कमांडो बनने के बाद, तो उसके लिए हमने उस सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर दिया। और दोस्तों फिर मैं कमांडो बना। कमांडो बनने के बाद बहुत अच्छी लाइफ हुई। मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ चलता था। बहुत सारी मैंने फ्लाइटें करी वहां पे। जब मैं अच्छे लोगों के साथ चलता था तो वहां उनकी जीवन देख के ऐसा लगता था कि काश मेरा ऐसा भी जीवन होना चाहिए। पर मैं सोचता था यार, आज तो गवर्नमेंट दे रही है, कल के दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा। रिटायर्ड नहीं होगा बल्कि रिटायर्ड। जैसे आपने देखा होगा कि एक गाड़ी होती है जिसका पुराना टायर हो जाता है तो उसे हम नया लगाते हैं। तो हर इंसान कहीं ना कहीं एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी को पकड़ता है। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कल के दिन मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो ये सारी लाइफ कैसे जी पाऊंगा। तो मैं सोच रहा था कोई मुझे ऐसा काम मिल जाए, नौकरी करते करते 10-15 हजार एक्स्ट्रा हो जाए, और इसकी वजह से मैं अपने बच्चे, अपनी वाइफ को अच्छी अच्छी जगह ले जाऊं, अच्छा पहन सकूं, अच्छा खाऊं। ये हर इंसान की बेसिक नीड होती है। तो दोस्तों, बोला जाता है जहां चाह है वहां राह है। और किसी चीज को भी हम सच्चे दिल से चाहते हैं तो कोई ना कोई ऊपर वाला हमें मेहरबान होके हमें कोई ना कोई मौका देता है। तो दोस्तों, आज से 7 साल पहले मुझे ये बिजनेस मिला, और मौज में रहते रहते, एनर्जी में रहते रहते बिजनेस मिला। और वो बिजनेस को मैंने किया। और मेरा बिजनेस गुरिंदर शर्मा जी ने बताया था। उन्होंने बताया था कि मनमोहन जी, इस बिजनेस को आप ज्वाइन करके 2 लाख रुपए हफ्ता कमा सकते हैं। तो उसमें मुझे ज्यादा बिलीव नहीं हुआ। मैंने एक ही बात बोली कि साहब 2 लाख तो मैं नहीं जानता हूँ, ये बता दो कि ऐसे 10-12 हजार आ सकते हैं। सर ने बोला आ सकते हैं। तो बोला इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि इस बिजनेस को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और मिलके दोनों भाई साथ मिलके इस बिजनेस को करेंगे, और धीरे धीरे क्या बोलते हैं इस बिजनेस को सीखेंगे, और इसे हम नौकरी के साथ साथ कर सकते हैं। ये सर ने मुझे बात बताई। पर मैंने बोला कि सर मैं तो फौजी आदमी हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो सर ने एक ही बात बोली कि मनमोहन जी कि अब मैं क्या हूँ। मैंने कहा सर आप भी फौजी हो। जब आप बोला मैं कर सकता तो आप कर सकते, नहीं कर सकते। मैंने कहा हाँ सर मैं भी कर सकता हूँ। तो हम दोनों भाई ने साथ मिलकर काम किया दोस्तों। और आज का दिन आप देख सकते हो, एक तरफ मेरी पुरानी फोटो है कमांडो वाली, और आज मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बिजनेस करके मैं सिर्फ 10,000 की सोच लेके आया था। मैं बिजनेस करके आर्मी से रिटायर्ड हो जाऊंगा, और आर्मी से रिटायर्ड होकर ओडी चलाऊंगा। तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था दोस्तों। पिछले 3 साल से सिस्टम की ताकत की वजह से आज मेरे जीवन में ये सारा बदलाव आया। नहीं तो आपको पता है कि रिटायर्ड होने के बाद अगर
आदमी सिर्फ एक मोटरसाइकिल चलाता है और उससे ज्यादा उसके पास की बात नहीं होती, हमारा जैसा बैकग्राउंड का आदमी। लेकिन ये दोस्त, ये बिजनेस इतना ताकतवर है, सेप्सॉफ्ट कंपनी हमारी इतनी ताकतवर है, सिस्टम सपोर्ट, ट्रिपल एस सिस्टम यानी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारा इतना ताकतवर है। यहाँ पे कोई भी आदमी अगर आए, अगर उसके सपने और लगातार सिस्टम की बातें माने, तो 3 से 4 साल में वो सारी की सारी चीज पूरी कर सकता है। फिर जहां मैं 10,000 के लिए आया था दोस्तों, तो मैंने नौकरी करते करते 3 साल के अंदर मैं यहाँ से 1 लाख से ज्यादा कमाने लग गया था। यानी कहने का मतलब पहुंच दे रही थी मुझे 60,000, यानी 60,000 चौके मिलते थे, यानी आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, वाटर फ्री, क्वार्टर फ्री, और कभी कभी दारू के 2 पैक भी फ्री थे। और दोस्तों 20-25 तारीख के बाद जेब भी फ्री हो जाती थी। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम की इतनी ताकत है कि नौकरी करते करते जहां 10,000 की मैं सोच लेके आया था, वहां 1 लाख से ज्यादा मैं क्या बोलता 3 साल बाद इस बिजनेस से कमाने लग गया। यानी गवर्नमेंट मुझे 60,000 दे रही थी, यहाँ से 1 लाख से ज्यादा कमाने लग गया था, 1,60,000 से ज्यादा। और उसके बाद मैंने सोचा कि फुल टाइम इस बिजनेस को किया जाए। और दोस्तों उसके बाद मैंने इंडियन आर्मी को सलूट मारा, मैंने कहा देश सेवा की, अब समाज सेवा के लिए काम करते हैं, और फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर आए। और फिर 28 दिन की इनकम भी यहाँ से 2 लाख से भी ज्यादा मैंने कमा के दिखाई दोस्तों। और फिर यहाँ अचीवमेंट की बात करें, क्योंकि सपने पहले से थे, और जब मेरी एफआईएम हो रही थी, तो मेरी एफआईएम जो कर रहे थे वो मुझसे कहीं ना कहीं उम्र में छोटे थे। और सर ने मुझे एक ही बात बोली, मनमोहन जी सपना लिखो। तो उस समय मैंने आज से 7 साल पहले मैंने 30,000 का फोन का सपना लिखा था, यानी उसमें आईफोन का सपना मैंने बनाया था। और सर ने मुझे एक ही बात बोली कि छोटा बना भाई आईफोन का। मैंने कहा छोटा तो मेरे पास पहले से ही है सर, 25,000 का फोन तो मैं पहले से यूज कर रहा हूँ। तो फिर दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मैंने आईफोन भी लिया, और एक नहीं बल्कि आज 3 आईफोन मैंने लिए हैं इस बिजनेस के अंदर। और इस बिजनेस से इतनी ताकत थी कि एक ही दिन के अंदर मैंने 2 लाख की शॉपिंग भी करी, यानी एक दिन मैकबुक लिया और एक दिन मैंने आईफोन भी लिया। और आज के दिन में आज आज वर्ल्ड की सबसे बढ़िया ब्रांड यानी एप्पल को मैं यूज कर रहा हूँ। आज आई वॉच भी मेरे पास है। आज सारी चीज यानी इस बिजनेस की बदौलत बढ़िया बढ़िया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इनकम फुल टाइम इस बिजनेस को आया, फुल टाइम इस बिजनेस के आने के बाद अपनी अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए दिन रात एक किया, मेहनत करी, ग्राउंड में लोगों के साथ जाके काम किया। और दोस्तों इस बिजनेस के अंदर जब जो धुरंधर शर्मा जी ने बोला था 2 लाख रुपए हफ्ता भी पा सकते हो, तो वो उसके नजदीक जाने का भी मौका मिला। 1,45,600 रुपए का भी मैंने चेक बनाया, और ये मेरे अकाउंट के अंदर भी आप देख सकते हो कि क्रेडिट है। और उसके बाद मैंने 1,75,000 का सिस्टम और कंपनी की मदद से सिस्टम और अपनी टीम की बदौलत मैंने 1,75,000 का भी यहाँ से चेक बना के दिखाया। और दोस्तों पहले मैं सोचता था मैं रिटायर्ड होकर बुलेट लूंगा, और बुलेट इसलिए लूंगा कि बुलेट क्या करती है, भड़बड़ करती है और पड़ोसियों की नींद बड़ा खराब करती है, और हमें बड़ा मजा आता है बुलेट लेने में और वो लेने में। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में आए, तो बिजनेस में आए तो हमारे सीनियर हमारे राजवंश नागल सर ने बोला कि मनमोहन जी आप इस बिजनेस में आके कार ले सकते हो। कार क्योंकि क्या होती है कि मौसम को मुट्ठी में कर सकती है। तो पहली कार मात्र 2 साल के अंदर मैंने डिजायर कार ली, और वो कार मैंने सिर्फ 20,000 किलोमीटर चलाई थी, और उसके बाद दोस्तों ओडी कार ले ली। इतनी बड़ी ताकत है कि मात्र 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद इस बिजनेस से मैंने ओडी कार ले ली, और जो मैंने कभी सोचा नहीं था। और ये कार जो डिजायर कार है वो मैंने आजकल अपने पापा को गिफ्ट दी है, और वो बोलते हैं यार साला रियल में कमांडो पैदा कर रखा है। और इतना दमदार ये बिजनेस है दोस्तों। आज मैं ही ओडी में नहीं चल रहा हूँ, बल्कि मेरे नीचे भी एक एमरल्ड रूबी लेवल के लीडर है, अभी रूबी बनने वाले हैं आपका रणवीर राणा साहब। मैं चाहूंगा साहब के लिए भी एक जोरदार ताली। आज वो भी आज ओडी के अंदर चल रहे हैं दोस्तों। बिजनेस इतना ताकतवर है कि हमारे सपने तो पूरे होते ही होते हैं, हमारे नीचे वालों के भी सपने पूरे होते हैं। और मैं तो डायमंड हुई हूँ, मेरे नीचे भी एक सुरेंद्र जी डायमंड है, और इसी साल 2022 के अंदर 20 नए डायमंड निकल के आ रहे हैं। इतना ताकतवर, इतना पावरफुल ये सिस्टम है। और मैंने सुना था कि आदमी को विदेश घूमना चाहिए, लेकिन पहली बार ऐसा पता चला कि सेफ शॉप के अंदर टारगेट करके आप फ्री में विदेश घूम सकते हो। हम उत्तराखंड वाले हैं, फ्री में हम कुछ नहीं छोड़ते हैं। और दोस्तों यहाँ मौका मिला टारगेट जीतने का, तो मैंने यहाँ से टारगेट जीता। और दोस्तों रशिया जैसी बड़ी कंट्री, स्पेन जैसी बड़ी कंट्री, और 4-4 बार थाईलैंड जाने का मौका मिला। बढ़िया तरह से आज वहां पे फोटो खिंचाने का और सारे सपने पूरा करने का मौका मिला। इस बिजनेस के अंदर मैंने एक छोटे से अचीवमेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। छोटे क्या, ये तो मेरे लिए तो बहुत बड़े अचीवमेंट है। मैंने पहले यहाँ से इस बिजनेस के अंदर अपना लैपटॉप लिया, उसके बाद आईफोन 6 लिया, 3 प्रोजेक्टर लिए, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ली, आईफोन फिर 256 GB का लिया, मैकबुक आज मैं जिसे यूज कर रहा हूँ ओडी ली, 11 टारगेट किए कंपनी के लिए दोस्तों, और एक टैबलेट लिया, 2 आईफोन लिए, फिर क्या वो दो फोन के टारगेट जीते, और 4 बार थाईलैंड की ट्रिप की,
और 4 बार यूरोप ट्रिप इस बिजनेस के अंदर मैं जीत के आया, और 2019 के अंदर 4 बार फ्री में जाने का मौका मिला दोस्तों। और एक फौजी आदमी को अगर 4 बार विदेश में जाने का मौका मिले तो दोस्तों ये धरती से स्वर्ग से कम नहीं लगती है। और ये सब जो पॉसिबल हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और आपका सेफ्सॉफ्ट कंपनी की वजह से उसे पॉसिबल हुआ है। तो इतना दमदार बिजनेस है, अगर हम इसे दिल से कर लें तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर हमारे कोई भी सपने वो सारे के सारे हम पूरे कर सकते हैं। अगर 7 साल के अंदर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ तो हर बैठा हुआ व्यक्ति भी यहाँ पे, हर क्या बोलते हैं जो मुझे सुन रहा है वो व्यक्ति मुझसे भी पहले यहाँ से पहुंच सकता है दोस्तों। और मैं आज जो टॉपिक है सक्सेस ऑफ पाथ यानी सफलता के जो चाह रखते हैं तो उनके लिए एक अच्छा पद होना बहुत जरूरी है। और बोला जाता है कि जितना अच्छा रास्ता उतनी आसानी से हमें सफलता मिल जाती है, उतनी आसानी से हमें मंजिल मिल जाती है और हमारे सपने पूरे होने लग जाते हैं दोस्तों। और जितना मुश्किल रास्ता हो, जैसे अगर आप हाईवे के ऊपर हम गाड़ी चलाएं तो हमारी उतनी गाड़ी चलेगी, लेकिन ऊबड़ खाबड़ रास्ता होगा दोस्तों तो हमें बहुत दिक्कत आएगी गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन अगर हम सही ट्रैक में पहुंचेंगे, चलाएंगे तो हम आसानी से मंजिल में पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक है आपका रॉन्ग ट्रैक, एक है सही ट्रैक। तो सही ट्रैक क्या है? सही ट्रैक है हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सही ट्रैक क्या है? हमारी सेफ्सॉफ्ट कंपनी। हर बैठा हुआ व्यक्ति जाना चाह रहा है चांद में दोस्तों, लगा है साइकिल से, वो कभी नहीं पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम अगर रॉकेट में बैठ जाएं तो आसानी से हम चांद में पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये रॉकेट क्या है? ये रॉकेट है हमारे लिए सेफ्सॉफ्ट एक रास्ता बनाती है रॉकेट की तरह। ये पथ हमारे लिए रॉकेट है जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो आज हमारी हर ख्वाहिश को पूरी कर सकता है। और एक आदमी ने पूछा था किसी आदमी को, उसने गाड़ी रोक के एक रास्ते में जा रहा था, उसने पूछा कि ये बताओ ये रास्ता कहाँ जाएगा? तो उसने बोला अगर आप सही डायरेक्शन में हो, सही रास्ते में हो तो आप दुनिया में इस रास्ते में कहीं भी जा सकते हो दोस्तों। तो ये हमारा जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है और सेफ्सॉफ्ट कंपनी है, ये वो सही रास्ता है। आप चाहे इस रास्ते से कहीं चल के कहीं जा सकते हो। और हमारे मेंटरों ने साबित करके दिखाया, ग्रेवाल साहब ने साबित करके दिखाया, एक फौजी आदमी ने यहाँ से हफ्ते का 1 करोड़ लेके साबित करके दिखाया कि हम इस बिजनेस से कहीं भी जा सकते हैं। फोक्स जैसी बड़ी पत्रिका के अंदर आके जाके साबित करके दिखाया। खुद तो डायमंड बने आज सर के नीचे सैकड़ों डायमंड बनाए। तो ये एक वो सक्सेस का रास्ता है। और उस व्यक्ति ने एक बात और बोली, उसने बोला अगर आप रॉन्ग ट्रैक में हो, अगर दिशा के उल्टे रुख में हो और गलत रास्ते में हो दोस्तों, कुछ समय बाद आप कुचले जाओगे और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमेशा हमें सही ट्रैक के अंदर चलना है। तो सही ट्रैक के अंदर हमें सिस्टम के साथ, हमें अपनी कंपनी के साथ और अपलाइन के साथ हमें लग के इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और एक जब सक्सेस के हम रास्ते में चलते हैं तो सक्सेस हमें 4 चीजों से मिलके, हमारा एक रास्ता जो होता है 4 चीजों से मिलके बनती है, PATH यानी एक पथ को अगर हम डिफाइन करें तो पहले पेशेंस आता है, दूसरा एल्टीट्यूड आता है, तीसरा टीचिबिलिटी आता है और चौथा ऑनेस्टी आता है। तो ये चारों चीज मिला के हमारा जो बनता है वो बनता है, हमारा पद बनता है। तो पद के अंदर जो सबसे पहला चीज आता है वो आता है पेशेंस यानी धैर्य। हम कोई भी काम कर रहे हैं दोस्तों, उस काम में हमें धैर्य रखने की बहुत जरूरत है। और जितना बड़ा काम उतना बड़ा धैर्य। जैसे आप सभी लोग ने जानते होंगे कि एक छोटा सा काम अगर हम मजदूरी करें तो हमें 2-3 घंटे का धैर्य रखने की जरूरत, यानी 1 दिन का धैर्य रखने की जरूरत है। और अगर हम नौकरी करें तो 1 महीने का धैर्य रखता है आदमी। और 28 तारीख को आपने देखा होगा कि एटीएम में क्या बोलते हैं, एटीएम में जाके कार्ड को अंदर बाहर करने लग जाता है। क्यों करने लग जाता है? क्योंकि मैं फौजी हूं, मुझे पता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हमारे जो घर के खर्चे हैं वो सिर्फ हमारी जो सैलरी के ऊपर टिके होते हैं। और उसके बाद जो तीसरा जो काम आता है वो होता है किसान 3 से 6 महीने जब तक उसकी खेती नहीं हो जाती है तब तक का वो धैर्य रखता है। और एक बिजनेसमैन दोस्तों 5 से 10 साल का धैर्य रखता है। और जितना बड़ा काम है उतना बड़ा हमें धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक अगर हमें झोपड़ी बनानी है तो 2-3 दिन के अंदर तैयार हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर वही मकान बनाना है तो 3-4 महीने लग सकते हैं दोस्तों। और लेकिन दोस्तों अगर महल बनाना है तो 15-20 साल या 60-70 साल या 100-200 साल भी लग सकते हैं। तो जितना बड़ा काम उतना बड़ा हमें धैर्य रखना है। और ये सामने आप देख सकते हैं, अगर आप किसी झील के किनारे बैठे हैं और मछली पकड़ना चाहते हैं तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों एक बार कांटा डालने से मछली नहीं आती है, हमें बार-बार कांटा डालना पड़ता है, बार-बार चारा डालना पड़ता है। इसी हिसाब से हमें इस बिजनेस के अंदर धैर्य रखना क्यों जरूरी है? इस दुनिया में प्रकृति का नियम है, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, प्रकृति कुछ नहीं देती, तुरंत नहीं देती। और अच्छा है तुरंत ना दे, क्योंकि अगर हम तुरंत सोचने लग जाएं, अगर तुरंत हम सोचें कि शेर, तो हमारे साथ शेर आ जाएगा और शेर हमें खा लेगा। लेकिन दोस्तों प्रकृति तुरंत नहीं करती है। अगर हम आज शेर सोचेंगे तो 10 साल 15-20 साल बाद शेर मिलेगा, और वो भी कहाँ मिलेगा? या तो जू के अंदर या कहीं और। तो तुरंत हमारी
क्या बोलते हैं प्रकृति नहीं करती है, लेकिन बहुत से आदमी को बहुत जल्दी चाहिए होता है, बहुत जल्दी चाहिए होता है। तो इसके ऊपर मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी बोलता था कि मुझे बहुत जवान हो रहा है, जवान हो रहा है, जवान हो रहा है। तो उसका लड़का क्या किया, नौकरी लगने के बाद वो अमेरिका चला गया। जब अमेरिका चला गया तो वहां पे क्या हो रही थी, जवान होने वाली गोली मिल रही थी, और उसने अपने अपने पापा को अपने घर में भेज दी। और जब घर में भेजी तो 5-10 साल बाद वो लड़का उस अमेरिका से आया। जब आया तो उसकी मम्मी में की गोद में एक बच्चा था। तो उस बच्चे को देख के वो रोने लग गया, बोला मम्मी आज तो हमारी शादी करने की उम्र है, हमारी बच्चे पैदा करने की उम्र है, और आपने ये बच्चा पैदा कर दिया। आप तो बोली पप्पू ये तेरे पापा हैं, इनको बहुत जल्दी हो रही थी, और एक गोली 10 साल उम्र कम करती थी, वो 5 खा गई, और 55 से सीधे 5 पे आ गए। तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी चाहिए। आज उनको आज 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 अगर उनका 6-7 महीने से बहुत ज्यादा उनका डमी निकला हुआ, पेट निकला हुआ है, तो कल दौड़ते हो शीशी के आगे देखने लग जाते हैं कि मेरे 8 पैक बने नहीं बने। तो दोस्तों 8 पैक बनाने के लिए हमें प्रकृति धीरे धीरे जितना हमें खाया हम उसे 4-5-6 महीने उसे सही लेवल पे लाने के लिए भी हमें लगेंगे। बहुत सारे लोग नींद नहीं आ रही है तो गोली खा लेते हैं, तुरंत उनको नींद चाहिए होती है। तो दोस्तों दुनिया में तुरंत कुछ भी नहीं होता है। तुरंत तुरंत क्या होता है कि कोई भी काम बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन मिटना तुरंत हो जाता है। तो इसलिए हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। और धैर्य हमेशा, हमें क्या है, हर चीज का एक प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा है, बच्चे को भी जन्म लेने के लिए माँ 9 महीने का धैर्य रखती है, और उसके लिए बहुत सारी क्या बोलते हैं तकलीफें होती है, लेकिन दोस्तों वो प्रोसेस को पूरा करती है। एक डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए भी हमें क्या है, 10 साल का धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाके हम डॉक्टर बन सकते हैं। इसी तरह हमारे बिजनेस के अंदर हमें डायमंड बनना है तो 3 से 5 साल काम करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम खाली अपना पेशेंस रख लें और जो बेसिक्स है उनको नहीं करें, और जो हमारा सिस्टम बोल रहा है उन बातों को नहीं करें, तो वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। और एक रूल दिया है जो इटालियन सोशियोलॉजिक थे जलफेडो नेनो, उन्हें एक 80-20 रूल दिया था। उनने बोला इस धरती के अंदर 80% लोग को काम करते हैं और 20% लोग उस चीज में सफल हो जाते हैं। हर क्षेत्र में कहीं भी अगर ये रूल हर जगह लगता है। आपने देखा होगा एक स्कूल के अंदर अगर 100 बच्चे हैं तो 80% बच्चे औसत होते हैं, 20% बच्चे वहां पे टॉप लेके आते हैं। अगर कोई फौज की तैयारी करे तो 80% बच्चे वहां सेलेक्ट होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, और 20% बच्चे आपके वहां सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये रूल हमारे बिजनेस के अंदर भी काम करता है, 80-20 का रूल। जब भी हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो दोस्तों वहां पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे, 10 लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो 7 लोग हमारी बातों को सुनेंगे, 4 लोग उसमें गौर करेंगे, और एक कहीं ना कहीं हमारे साथ उस बिजनेस को ज्वाइन करेगा। हमें इस बिजनेस के अंदर क्या करना है, ना से नहीं घबराना है। और ग्रेवाल साहब का जो परफेक्ट डायलॉग है जो हम सबको पसंद है कि आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, हमें लगातार पेशेंस रखते हुए अपने काम को करते रहना है। और बोला जाता है एक दृष्टि होती है, एक दूरदृष्टि होती है, और दृष्टि से खाली पैसा बनता है और दूरदृष्टि से अथाह पैसा बनता है। जो पैशंसफुल लोग होते हैं वो दूरदृष्टि रखते हैं, और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो खाली दृष्टि रखते हैं। दोस्तों तो हमें दृष्टि नहीं रखनी है बल्कि दूरदृष्टि रखनी है, और दूरदृष्टि से अथाह पैसा बनता है, महासागर बनता है। तो हमें हमेशा दूरदृष्टि रख के हमें क्या बोलते हैं काम करना है दोस्तों। और जब हम देखो धैर्य के लिए कहानी भी यहाँ पे सामने है कि जब हम नया जूता लेके आते हैं तो कभी ऐसा होता है कि वो जूता शुरू में हमारे पाँव को चुभता है, लेकिन धीरे धीरे हम उस जूते को पहनते हैं तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे चौड़ा होने लग जाता है, वो हमें कंफर्ट लगने लग जाता है। जो जूता पहले हमें तकलीफ देने लग रहा था, आज जो जूता हमारे पाँव में कंफर्ट लग जाता है। और इसी तरह हमें हमेशा क्या बोलते हैं अपने धैर्य के साथ काम करना है। और ये 5 SWS रूल है, ये आपको सम विल कम, सम विल वेटिंग, सम सो व्हाट, तो सम विल सो स्टार्ट वर्क। तो ये 5 SW रूल में कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। तो हमें लगातार पेशेंस रखते हुए हमारे इस बिजनेस के ऊपर काम करना है और बढ़िया तरीके से अपने जीवन को खुशहाली में बदलना है। संसार को ये देख रहे हो तो संसार का एक जीवन है, धैर्य रखना था। संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए बीज को मिट्टी के अंदर दबना पड़ता है और तभी वो जाके एक विशाल वृक्ष बन सकता है। दोस्तों इसी तरह एक छोटा आप देखा होगा, कभी भी आपने देखा होगा एक जब हम छोटा एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष को हम डालते हैं तो कभी वो हमें सामने पेड़ नहीं दिखाई देता है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग एक ही चीज है कि हम बीच के अंदर अगर हम जंगल को देख सकें तो उसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, उसे बोलते हैं विजन, उसे बोल सकते हैं हम पेशल। तो वही बीज एक दिन हमारे लिए इतना बड़ा काम कर देता है दोस्तों कि वो विशाल वृक्ष बन के हमारे सामने आता है, और उससे हम छांव भी ले सकते हैं, और अगर वो फलदार है तो उसे हम खा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास हमेशा सब्र होना चाहिए, और सब्र
कोई कमजोरी नहीं होती है, ये तो एक ताकत होती है जो सबकी बस की बात नहीं होती है। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत टैलेंटेड लोग आए थे, लेकिन दोस्तों सब्र ना रखने के कारण बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर से वो कहीं ना कहीं भटक गए, कहीं ना कहीं उनका मार्ग कहीं और चले गया। और बहुत ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल हैं कि जो लोग कुछ नहीं थे, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा, सिस्टम की बातें मानी, लगातार काम को किया, और आज वो कहीं ना कहीं टॉप के अंदर है। तो सब्र इतनी बड़ी चीज है। और दूसरी चीज आती है, जो दूसरी इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, नजरिया। और नजरिया बोला जाता है कि हर इंसान को जो दुनिया में टॉप पे ले जाता है वो नजरिया होता है। एक किताब के अंदर मैं पढ़ रहा था कि उसमें बोला था कि दुनिया में आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनका बैकग्राउंड, चाहे वो अच्छे पैसे वाले थे या अच्छे अच्छे नॉलेज वाले, क्या बोलते हैं, अच्छे पैसे वाले, अच्छे ज्ञान वाले, और अच्छी जगह से क्या बोलते हैं रिश्ता, चाहे वो किसी भी देश के थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनके बाद के अंदर एक क्वालिटी थी, वो सारे के सारों का नजरिया बहुत एक नंबर का था। तो हमें हमेशा अच्छा नजरिया रखना है। और अच्छा नजरिया, हर इंसान के अंदर दो तरह के नजरिए होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। यानी नजरिया वो चीज होता है जिसे देखने के बाद हमारे दिमाग के अंदर जो चीजें चल रही है, अगर अच्छी चीजें चल रही है, अच्छे विचार आ रहे हैं, तो हमारा पॉजिटिव नजरिया, और खराब विचार आ रहे हैं तो हमारा क्या है, खराब नजरिया। अगर किसी इंसान ने, क्या बोलते हैं, हर इंसान के अंदर क्या है, एक मिस्टर विजय और एक मिस्टर प्रजय होता है। और हर इंसान कोई भी काम करता है तो दिमाग दो चीज बोलता है, एक बोलता है तेरे से होगा, एक बोलता है नहीं होगा। तो हमेशा हमें हमेशा हमेशा मिस्टर विजय की बात माननी है दोस्तों, और उसके पार काम करना है। एक जो निराशावाद व्यक्ति है, उसे हर अवसर पे कठिनाई नजर आती है, और जो एक आशावादी व्यक्ति है, उसे हर कठिनाई में अवसर नजर आता है। तो हमारा एल्टीट्यूड हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो विजेता और जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो जिनका एल्टीट्यूड, और जो आज के दिन में जो बहुत सारे नॉर्मल कॉमन लोग हैं, जो विदेश विजेता टीम है, उन पे क्या है, विजेता टीम जो जो लोग होते हैं, उन पे और उन पे एक ही चीज का अंतर होता है, विजेता विजेता आदमी वो काम करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों दोस्तों और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। जैसे उनको सुबह उठना उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन विजेता को क्या है, सुबह लोग उठना उसको भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो काम को करता है दोस्तों, इसलिए वो टॉप पे जाता है। और विजेता को क्या लगता है कि प्लान देना उसे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो प्लान दिखाता है। और लेकिन क्या होता है, नॉर्मल आदमी को प्लान देना अच्छा नहीं लगता, वो दिखाता नहीं है। तो यही फर्क है हम एक विजेता और एक कॉमन आदमी में। हारने वाला, क्या बोलते हैं, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं, हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है, दो चीज मैंने पहले बता दी कि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज होती है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई दो दो दिमाग होते हैं, उसका क्या बोलते हैं, दो फॉर्मेशन होती है, एक बोलती है तू कर पाएगा, एक बोलता है नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों वो विजेता होता है, वो हमेशा करने वाली बातों को सोचता है। जिस तरह आप देखते हो कि जंगल का राजा शेर है। अब शेर आपने देखा कि जंगल का राजा क्यों है, क्योंकि ये लोमड़ी से ताकतवर, चतुर नहीं है। आप देखा हाथी से ज्यादा ताकतवर नहीं है, जिराफ से ज्यादा इसकी लंबी गर्दन नहीं है, और हिरन से तेज नहीं भागता है, लेकिन फिर भी ये जंगल का राजा है। क्यों? क्योंकि इसका नजरिया हमेशा विजेता वाला है। ये कुछ भी हर हालत में हो जाए, लेकिन दोस्त शिकार खाएगा, घास नहीं खाएगा। और एक बार क्या हुआ, मैं कहानी याद आ रही है, एक बार क्या हुआ कि जंगल में बोला गया कि जंगल का राजा जो होगा वो काबिलियत के हिसाब से नहीं होगा, एल्टीट्यूड के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि जंगल का राजा क्या होगा, इसके भी इलेक्शन होंगे, जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, वोटिंग होती है। तो ऐसे क्या हुआ कि जंगल में भी वोटिंग होने लग गई। तो अब शेर के बरखिलाफ कौन उठेगा? किसी को भी दम नहीं हुई शेर के बरखिलाफ उठने की। तो एक बंदर को लोगों ने बोला कि हम तुझे बहुत वोट करेंगे, बहुत बढ़िया सीधू से जीता देंगे, और राजा बनने के बाद बड़े मजे आएंगे। तो बंदर को खड़ा कर दिया, और जब बंदर को खड़ा कर दिया तो बंदर भारी बहुमत से क्या है, जीत गया। और जब शाम के वक्त जब जीत का जश्न हो रहा था, लोग खा पी रहे थे, डांस कर रहे थे, सारी चीज कर रहे थे, तो एक खरगोश बड़ा उदास बैठा था। जब खरगोश उदास बैठा था तो बोला कि भाई, बंदर ने बोला कि भाई आज तो खुशी का दिन है, आज तो हम जीते हैं, तो आप उदास क्यों बैठे हो? तो उसने एक ही बात बोली कि साहब, जो मेरी जो औरत है उसको शेर उठा के ले गया, आप कुछ करो राजा जी, आप राजा कुछ करो। तो बंदर क्या करने लग गया, इस डाली में जंप मारने लग गया, इस डाली में जंप मार लिया, इस पेड़ को हिलाने लग गया। और सबने बोला कि राजा जी कर क्यों नहीं रहे हो, कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने बोला कि भाई, मेरी मेहनत में कुछ कमी है तो बता दो, मेरी मेहनत में कुछ कमी है तो बता दो, जो करेगा वो तो शेर ही करेगा दोस्त, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उस दिन के बाद भी क्या है, जंगल में गया, उस दिन के बाद क्या है, इलेक्शन होने बंद हो गए। तो वहां पे जो राजा बनता है एल्टीट्यूड की वजह से बनता है। हमारे बिजनेस के अंदर भी जो डायमंड बनता है वो दोस्त एक पॉजिटिव एल्टीट्यूड के वजह से बनता है। आज हमारी परिस्थिति कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्त अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अच्छा नजरिया रखना पड़ेगा। और नजरिया किसके प्रति हमें अच्छा रखना है? सबसे पहले हमें अपनी कंपनी के प्रति हमें बहुत अच्छा नजरिया रखना पड़ेगा।
आप नजरिए के ऊपर मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक पॉजिटिव मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक जनमानद था, वो जनमानद क्या जन्म से अंधा था, वो डेली मंदिर में पूजा करने जाता था और डेली भगवान के ऊपर फूल फूल लेके डालता था। एक एक फूल वाले से डेली वो फूल ले जाता था, तो वो फूल वाला उसे डेली देख रहा था। एक दिन उस फूल वाले ने बोला कि भाई आप इतनी भक्ति कर रहे हो, भगवान की इतनी सारी चीज कर रहे हो, और किसी दिन अगर भगवान ने दर्शन दे दिया, आप तो जनमानद हो, आप तो अंधे हो, आप तो उसे देख ही नहीं पाओगे। तो उसका जो एल्टीट्यूड था बहुत ही अच्छा था। उसने बोला कि भाई इससे क्या फर्क पड़ता है कि भगवान क्या बोलते हैं, मेरी आंखें नहीं है लेकिन भगवान की आंखें तो हैं, और मेरी भक्ति देख के वो मुझे आंखें दे देंगे। तो एक नॉर्मल आदमी होता तो वो सोचता है यार मैं इतना काम करने से क्या फायदा है, इतनी पूजा करने से क्या फायदा है, भगवान के तो मैं देख ही नहीं सकता हूँ। लेकिन दोस्त उसका हमेशा क्या है, पॉजिटिव नजरिया था। तो पॉजिटिव नजरिया हमेशा जीवन में आगे बढ़ाता है। तो हमेशा सबसे पहले हमें अपनी कंपनी के प्रति, जिस कंपनी में हमारे आज देखो, आज जिस कंपनी में आज हजारों डायमंड है क्या, और बोला भी गया कि जिस एक टापू के अंदर अगर एक पेड़ लग सकता है तो इसका मतलब हजारों पेड़ भी लग सकते हैं। तो वैसी कंपनी जो लगातार आज हिंदुस्तान की आज लगातार नंबर 1 कंपनी है, जो सबसे ज्यादा टर्नओवर कर रही है, उस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, जो एथिकली काम कर रही है, आज जो हमें बहुत बढ़िया प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, तो उस कंपनी के प्रति हमें अपना पॉजिटिव नजरिया रखना है। उसके बाद हमारा सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो हर प्रकार के आदमी को आगे बढ़ा रहा है, जो आज मेरे जैसे बैकग्राउंड के, नॉर्मल बैकग्राउंड के आदमी को भी आज ओडी तक का सफर पूरा करवा दिया, हजारों लोगों को यहाँ पे सपने पूरा करा रहा है। तो वो सिस्टम के प्रति भी हमें अपना नजरिया को हमें पॉजिटिव रखना है। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट, आज इतने दमदार प्रोडक्ट हैं, आज लोगों के पास प्रोडक्ट है दोस्तों, लेकिन बोलने वाला प्रोडक्ट सिर्फ सबके पास है, भगवत गीता और हनुमान। इतने भयंकर प्रोडक्ट हमें दिए हैं। आज हमारे पास 205 से भी ज्यादा ब्रांड हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, इतनी बेहतर क्वालिटी के हमारी प्रोडक्ट के साथ है। तो उन प्रोडक्ट के ऊपर भी हमें क्या करना है, हमारा एल्टीट्यूड हमारा अच्छा होना चाहिए ये, और तभी हम विजेता बन सकते हैं। और उसके बाद क्या, अपनी अपलाइन के प्रति हमारा 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 बहुत अच्छा एल्टीट्यूड होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर दोस्तों एक ही अपलाइन है जो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोच सकता, हमेशा उसकी प्रगति के बारे में हमें सोचना चाहिए। जब हम डाउनलाइन है तो हमारा एल्टीट्यूड अपलाइन के प्रति क्या होना चाहिए, हमेशा हमें अपलाइन की प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अपलाइन के पास जितनी जितनी जल्दी सक्सेस आएगी, जितनी जल्दी डायमंड बनेगा, उतनी जल्दी हम रूबी बनेंगे, जितनी जल्दी वो डबल डायमंड बनेगा, उतनी जल्दी हम क्या बोलते हैं, डायमंड बनेंगे, और जितनी जल्दी वो लग्जरी कार लाएगा दोस्तों, उतनी जल्दी हमारे पास 15-20 लाख की कार आएगी। तो हमेशा हमें अपलाइन की प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अपलाइन ने ही हमें सिखाया, अपलाइन ने ही हमें बढ़ाया, और अपलाइन ने भी हमेशा हमारा हाथ पकड़ के आगे सिखाया। चाहे अपलाइन इस धरती में ऐसी चीज है जो कभी भी हमारा पूरा नहीं जा सकती है। तो हमेशा हमें उसके लिए भी प्रोग्रेस के बारे में सोचना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि अपलाइन, वो सोचते हैं कि यार अपलाइन को सम्मान मिल रहा है, अपलाइन को ये मिल रहा है। तो दोस्त, ये तो प्रकृति का नियम है कि जो पहले जिसने किया है उसे मिलेगा ही मिलेगा। तो आप भी एक दिन किसी न किसी के अपलाइन बनेंगे, आपको भी वो सारी चीज मिलने वाली है। जिस तरह एक छोटा भाई हमेशा इसलिए खुश होता है क्योंकि उसके बड़े भाई की शादी हो रही है, क्यों, क्योंकि उसके बाद उसी का नंबर आना है। तो इस तरह हमेशा हमें अपने प्लान के बारे में अच्छा अच्छा सोचना है। उसके बाद उसके लिए हमें हमेशा एल्टीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना है दोस्तों। और उसके बाद हमें क्या, अपने डाउनलाइन के बारे में भी बहुत अच्छा सोचना है, क्योंकि डाउनलाइन से ही हमारी सक्सेस है। डाउनलाइन के अंदर हमें कभी भी लोगों की क्रिटिसाइज नहीं करनी है। लोगों को कभी भी हमें ऐसी बात नहीं बोलनी है कि जिसके जिसके उसके सम्मान को ठेस पहुंचे। हमेशा उसकी प्रोग्रेस के बारे में सोचनी है, क्योंकि अपलाइन अगर एक स्टेप चलेगा तो आप 2 स्टेप चलेंगे। तो हमेशा हमें अपने डाउनलाइन, जो अपनी डाउनलाइन है, आपका राइट लेफ्ट, उन डाउनलाइन के बारे में हमेशा भगवान से बोलना है कि ये जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करें, ताकि मैं और प्रोग्रेस हूँ, मेरा अपलाइन जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करे, मैं और प्रोग्रेस हूँ, मेरी डाउनलाइन के जल्दी जल्दी रैंक हो जाए, उनके बढ़िया बढ़िया चेक बन जाए, मेरे अपलाइन के जल्दी जल्दी रैंक हो, बढ़िया बढ़िया चेक हो, उसका बढ़िया घर, बढ़िया हो। जब हम अपने से नहीं बल्कि दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमें ज्यादा मिलता है। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन और कृष्ण भगवान सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जा रहे थे, तो इन्हें एक दरिद्र ब्राह्मण मिला। जब दरिद्र ब्राह्मण मिला तो उस बोला कि साहब मेरे पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। तो उस अर्जुन बड़ा बड़ा दयालु था, उसने बहुत सारा पैसा दे दिया, और जब पैसा दिया वो लेके जा रहा था खुशी के मारे, तो एक चोर मिला और चोर ने सारा पैसा उससे छीन लिया। जब चोर ने उससे सारा पैसा छीन लिया तो दूसरे दिन फिर सेम कहानी, वो दोनों वॉकिंग के लिए जा रहे थे, तो फिर आया, फिर वो रोने लग गया। तो अर्जुन ने बोला यार कल तो मैंने तुझे पैसा दिया था, बोला चोर ने छीन ले गया। तो अर्जुन के पास बहुत महंगी अंगूठी थी, उसने उसको वो दे दी, रत्नों की अंगूठी। तो उसने सोचा चोर नहीं आए, तो उसने वाइफ को नहीं बताया, अपनी वाइफ को नहीं बताया, और एक घड़े के अंदर छिपा के रख दी। और जब वाइफ उस घड़े को लेकर तालाब में गई तो वो अंगूठी वहीं गिर गई। और फिर तीसरे दिन वो रोते रोते आया, तो रोते रोते जब आया
तो अर्जुन ने बोला था यार जो तो था मैंने तुझे दे दिया। तो कृष्ण भगवान ने उसे 100 का नोट दिया। और जब वो बोला यार कि इससे अच्छा तो ये अर्जुन ही ठीक था, भगवान तो बिल्कुल कंजूस है, बिल्कुल ज्यादा नहीं दे रहा है। तो एक क्या मछुआरा एक मच्छी लेके जा रहा था, उस मच्छी के अंदर वो मच्छी क्या बोलते हैं, वो जाल के अंदर वो मच्छी जिंदा थी। उसने बोला 100 रुपये से तो मेरा क्या होगा, लेकिन अगर मैं इस मच्छी को ले लूं और इसे समुद्र क्या बोलते हैं अपने तालाब में छोड़ दूं, तो वहां क्या बोलते हैं ये जिंदा रह सकती है। तो उसे ले गया और तालाब में छोड़ा, और उसी मच्छी के मुंह से वो अंगूठी मिली, और वो खुश होकर बोला मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। और दोस्त वो चोर वहां से जा रहा था और उसने सारा पैसा उसे फेंक दिया। तो ये सारी की सारी चीज कृष्ण भगवान उसे दिखा रहे थे। तो उसने बोला कि अर्जुन ने बोला सखा ये बताओ, भगवान ये बताओ कि मैंने इसे सब कुछ दिया, लेकिन इसका सब कुछ गुम हो गया, आपने 100 रुपए का नोट दिया, इसे सब कुछ कैसे मिल गया। तो उसने बोला कि जब तूने इसे बहुत सारा पैसा दिया तो ये बोल रहा था मैं गहने लूंगा, गाड़ी लूंगा, है अपलाइन को दिखाऊंगा, डाउनलाइन को दिखाऊंगा, अपनी कॉलाइन को चिढ़ाऊंगा, है पड़ोसी का बत्ती बनाऊंगा, इसने मुझे बहुत ना बोली है, इस तरह से बातें कर रहा था। और जब मैंने इसे 100 रुपए का नोट दिया, इसने पहली बार किसी और के बारे में सोचा, किसके जीवन में बारे में सोचा। यही जीवन का रहस्य है दोस्तों, कि अगर हम अपने अपने बारे में सोचेंगे और लोगों को चिढ़ाने के लिए काम करेंगे तो हमें मिला हुआ भी गुम हो जाएगा। अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो गुम हुआ भी मिल जाएगा। ये जीवन का प्रकृति का नियम है दोस्तों। तो ये हमें एक मैसेज देता है। तो हमेशा हमें डाउनलाइन के बारे में हमेशा अच्छा सोचना है, उसकी तारीफ करनी है, उसके हमें हमेशा उसको हमें उससे सक्सेस के लिए हमेशा उसके सोचना है, उसके साथ ग्राउंड में जाके काम करना है, हमारे साथ एल्टीट्यूड होना चाहिए। उसको मैं हर हाल में उसे विजेता बनाऊंगा, चाहे वो कितने नखरे दिखाए, कितना कुछ करे, मैं उसके साथ सारा दम लगा के काम करूंगा। और उसके बाद हमारी कॉलाइन के बारे में भी हमें हमेशा सोचना है। क्योंकि अगर एक बात आओ, अगर जंगल है, जंगल में बहुत सारे पेड़ है, अगर उसमें एक कमजोर पेड़ है वो भी 10 साल 20 साल 30 साल खड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर अकेला पेड़ है तो कितना ही मजबूत पेड़ है, हवा से टूट सकता है और कोई लकड़ आ रहा आके उसे काट सकता है। तो दोस्त इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी जितने लोग सफल होंगे, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे हमारी कॉलाइन हो, ब्रदर लाइन हो, कोई भी लाइन हो, तो हमेशा उनके बारे में हमें अच्छी वाइब्रेशन देनी है कि कॉलाइन भी कहीं ना कहीं हमारी अपलाइन की लाइन है, और वो प्रोग्रेस करेगी तो हमारा अपलाइन प्रोग्रेस करेगा। जब ऐसी सोच आपके पास होगी तो सारे के सारे सपने हमारे पूरे होने वाले हैं। उसके बाद हमारे फैमिली के बारे में हमें अच्छा सोचना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हमारे जैसे दो भाई होते हैं, हम भाइयों के बीच में बचपन में हम 10 15 20 साल के जब होते हैं तो बहुत प्यार होता है। कोई हमारे पड़ोसी हमारे भाई को कोई मार दे तो हम क्या करते हैं, उसको मारने चले जाते हैं। लेकिन दोस्त उसके बाद जब हमारी शादी हो जाती है, कुछ बंटवारा होता है, तो वही भाई के पास थोड़ी सी जमीन ज्यादा चले जाती है या थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज ज्यादा चले जाती है, तो हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो हमेशा एटीट्यूड हमेशा अच्छा रखना है। बोला कोई बात नहीं, आज मेरे भाई को ज्यादा मिल गया, चाहे छोटा या बड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन इतना दम रखता हूँ कि मैं इससे हजारों गुना ज्यादा कमा के दिखाऊंगा। और अपने फैमिली का हमेशा कृतज्ञ रहना है। अपने माँ बाप का, उन्हें जो हमें एजुकेशन दी, जो हमें शिक्षा दी, जो हमें संस्कार दिए, उसका हमें कृतज्ञ रहना है। और हमारी वाइफ का, जो हमारे बच्चों का, हमेशा हमारे जितने भी पड़ोसी उनका भी हमें कृतज्ञ रहना है। और उसके बाद भगवान का हमेशा हमें कृतज्ञ रहना है दोस्तों। उसके प्रति हमें अच्छा एल्टीट्यूड रखना है, कभी भी गलत नहीं सोचना है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान है। वो हमारे माँ बाप है, वो हमारे पिता है, वो हमारे परम परमेश्वर है। वो कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते हैं। और अपना जीवन हमेशा भगवान को सौंप दो। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा, अंधे का कभी भी क्या होता है, एक्सीडेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अंधा हमेशा अपना हाथ किसी को पकड़ा देता है जब रोड क्रॉस करते हैं। अगर हम नॉर्मली रोड क्रॉस करें तो हम दमंग होकर रोड क्रॉस करेंगे, लेकिन किसी आदमी ने हमें हाथ पकड़ा दिया तो हमेशा हम क्या करेंगे कि उसको वो हम इधर उधर, हमारी जवाबदारी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह दोस्त हम अपना हाथ भी अपने भगवान को पढ़ा दे, हमेशा उसके प्रति अच्छा एटीट्यूड रखें। एक बार क्या हुआ कि दो आदमी थे, वो बिजनेसमैन थे। तो क्या बोलते, तैयार हो गए घर से जा रहे थे। जब तैयार हो गए घर से जा रहे थे तो क्या हुआ कि अच्छी ड्रेस कोड थी, तो किसी पक्षी ने उनके ऊपर बीट कर दी। तो उसने बोला यार कि भगवान तो बेवकूफ है यार, इसने क्या बोलते पक्षी को पंख दे दिए। तो दूसरे ने बोला कि भगवान कभी भी गलत काम नहीं करता दोस्त, वो सोच समझ के काम करता है। इस प्रकृति को उसने सोच समझ के बनाया। और उसने बोला कि अगर हाथी को पंख दे देता या भैंस को पंख दे देता तो क्या होता, आप ही इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। तो ऊपर वाला जो भी करता है वो अच्छा करता है, इसलिए हमेशा एल्टीट्यूड ऊपर वाले के भी अच्छा होना चाहिए। और सेल्फ के प्रति हमेशा एल्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। आप हमेशा ये बोलो कि मैं डायमंड हूँ। जो डायमंड आज फ्यूचर में अपने आप को डायमंड दे सकता है, और प्रेजेंट में अपने आप को डायमंड की तरह रह सकता है, फ्यूचर में डायमंड की तरह बन सकता है और अपने आप को सोच सकता है। वो दोस्त इस बिजनेस के अंदर डायमंड है। हमेशा डायमंड की तरह टॉक करो, डायमंड की तरह अपनी बातें करो, डायमंड की तरह आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। क्योंकि मैं एक जगह सुन रहा था कि जो हम बोलते हैं उसका 13% फर्क पड़ता है, और जिस ट्यून में बोलते हैं 35% उसका फर्क पड़ता है। और लेकिन दोस्त, जो हमारा
टर्नआउट होता है, जो हमारा जो वेशभूषा होती है उसकी 55% लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है। तो हमेशा अपना गुड लुकिंग वाला अपना एटीट्यूड बनाओ, हमेशा अपना विजेता वाला एटीट्यूड बनाओ, हमेशा ये कर सको कि जो मैं इस नेटवर्किंग के अंदर जो इतने लोगों ने किया है तो मैं कर सकता हूँ। और हमेशा कोई भी काम की शुरुआत होती है वो मैं से शुरू होती है, कहीं और से शुरू होती है। जो बदलाव शुरू होता है वो मैं से शुरू होता है। तो हमेशा ये हमें एटीट्यूड बनाना है। एक पॉजिटिव माइंड है, हमें पॉजिटिव लाइफ देख सकता है। अगर हमारा दिमाग पॉजिटिव है तभी हम पॉजिटिव माइंड ले सकते, अपना पॉजिटिव जीवन, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन हमेशा हम सोच तो रहे हमारा अच्छा जीवन हो, पर लेकिन माइंड कभी भी हमारा पॉजिटिव नहीं, हम दूसरों के प्रति गलत विचार रख रहे हैं। और बोला जाता है कि खाने में अगर अचार मिल जाए तो खाने का टेस्ट बदल जाता है, और जीवन में अच्छे विचार बन जाए तो जीवन का अच्छा, क्या बोलते हैं, जीवन हमारा जीवन अच्छा होने लग जाता है, जीवन में बाहर आने लग जाती है। तो हमेशा अच्छे पॉजिटिव तरीके से हमें रहना है। उसके बाद हमें इस बिजनेस में अगर आए हैं तो टीचिबिलिटी रहना है। क्योंकि दोस्तों मैं फौज के अंदर गया तो जब मैं 16 साल 4 महीने का था तो मुझे आर्मी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो आर्मी ने मुझे ठोक पीट के आर्मी वाला बनाया, आर्मी वाली एजुकेशन दी, वहां पे मुझे सीखना पड़ा। और आज अगर मैं रिटायर्ड हो गया और रिटायर्ड होने के बाद अगर मैं बोलूं कि मैं कमांडो में दिल्ली पुलिस के अंदर रखना है या हरियाणा पुलिस के अंदर रखना है या कहीं और लगना है, तो दोस्त वहां भी मुझे सीखना पड़ेगा। तो इस बिजनेस के अंदर हम आए हैं तो हमें हमेशा अपनी टीचिबिलिटी बनानी है। और हमेशा अगर आपको ज्यादा पाना है तो आपको ज्यादा सीखना होगा और हमेशा आगे बढ़ना है। बोला भी जाता है टुडे लीडर, टुडे रीडर, टुमारो लीडर। यानी कहने का मतलब आज अगर हम पढ़ेंगे तो कल हम क्या एक अच्छे लीडर बनेंगे, एक अच्छे वक्ता बनेंगे, एक अच्छा डायमंड बनेंगे और हमारे सारे सपने पूरे होंगे। और बुक क्या करती है हमारे जीवन में, जैसे अगर किसी आदमी को डॉक्टर, वकील या कुछ भी बनना है तो उसका सपोर्ट बुक से ले सकते हैं हम। बुक के माध्यम से हमें वो सारा ज्ञान मिल सकता है। बुक हमेशा वो चीज बताती है जो हमें कोई और बताए कि मनमोहन जी आपके अंदर ये कमी है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुझे ईगो हट हो जाएगा। लेकिन दोस्त अगर बुक बोलेगी कि आपको लगातार प्लान दिखाना चाहिए, आपको लगातार अपने ऊपर चेंजमेंट करने चाहिए, तो मैं उन चेंजमेंट को लगे। तो हमेशा हमेशा हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें एक हैबिट आनी चाहिए कि हमें 30 मिनट हमें बुक पढ़नी। इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया था मैं अच्छा प्लान नहीं दिखा पाता था, अच्छा मैं बोल नहीं पाता था, अच्छा नहीं बोल पाता, बॉक्सिंग तो बढ़िया कर लेता था, फुटबॉल बढ़िया खेल लेता था, लेकिन लोगों को समझा नहीं पाता था, कमांड होता लेकिन समझा नहीं पाता था। लेकिन दोस्त इस बिजनेस के अंदर आप कुछ भी हो लेकिन आप सीखने के लिए चाहते हो। बोला भी जाता है जो सीखने के लिए चाहता है तो गली गली में उसके लिए टीचर उपलब्ध है, और जो सीखना नहीं चाहता उसका जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। तो वहां पे क्या है, हमारे बिजनेस के अंदर हमें घबराने की बात नहीं कि हम आज नए हैं। हमारे बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग चलती है, जो हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग है, बहुत ही जबरदस्त वो ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग में हमें लगातार जाके लगातार सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को क्या बोलते हैं सुन के हम अपने अंदर बदलाव डाल सकते हैं। और हमें वहां पता चलेगा कि हमें अपने भारी रूप को तो बदलना ही बदलना है, साथ में हमें क्या करना है कि हमें अंदर से भी बदलना है। वो ट्रेनिंग हमें हमारा एक मील का पत्थर साबित होती है, जो हर प्रकार के आदमी को वहां पे एक समान मौका देती है। तो हम ट्रेनिंग से भी हम अपने टीचिबिलिटी ले सकते हैं, हम अपलाइन से सीख सकते हैं, जो हमारे सीनियर अपलाइन है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि अगर आप एक रास्ता बनाओ उस रास्ते में आप खुद चलो तो हो सकता है आपको सालों लग जाए या कुछ उसमें दुर्घटना हो जाए, लेकिन किसी आदमी वो पहले उस रास्ते में चला है, हम उसको फॉलोअर बने तो आसानी से वो चीजें सीख सकते हैं और उसके अनुभव से उन गलतियों से भी बच सकते हैं जो गलतियां उनने की थी। एक तो हम खुद गलती करें, उसके बाद सुधार करें, इतना किसी के पास भी टाइम नहीं है। लेकिन ऑफलाइन से हम हमेशा ऑफलाइन से एक दोस्त की तरह और एक बिजनेस कोच की तरह उसका आप फायदा लो और हमेशा उसे सीखो। और उसके बाद हमें टीचिबिलिटी रहना है तो हमें बुक, हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग की हमारी जैसे प्रगति सूत्र है उस बुक को हमें पढ़ना है, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ना है, और लोग व्यवहार जितनी भी हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की बुक है उनको लगातार हमें पढ़ते रहना दोस्तों। निरंतर अपने वास्ते जिस तरह से हमारा लेवल बढ़ते चले जाए उसी तरह हमें सीखना बंद नहीं करना है, क्योंकि सीखना बंद जीतना बंद, सीखना बंद जीतना बंद। और बोला जाता है कि सीख के तो आदमी जहाज भी चला देता है, नहीं सीख के आदमी साइकिल भी नहीं चला देता। और ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस लोगों को हैंडल करने का, लोगों को काम करवाने का है। तो इस बिजनेस के अंदर हमें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जिस दिन आते हैं अकेले होते हैं, उसके बाद हमारी 10 की टीम हो जाती है, 50 की टीम हो जाती है, फिर 100 की टीम हो जाती है, फिर 1000 की टीम हो जाती है। तो पहले हम आए थे तो अपने लिए सीखे थे, फिर 10 आदमी के लिए, फिर 100 आदमी के लिए, फिर 1000 आदमी के लिए। इस तरह हमें लगातार अपने आप को स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना है। दूसरा एक सबसे अच्छा माध्यम है ऑडियो। हम ऑडियो सक्सेसफुल जितने भी हमारे डायमंड है, डबल डायमंड है, वीनस है, क्रॉन इन्वेस्टर है इस बिजनेस के अंदर, उन सारे लोगों की हम ऑडियो वीडियो सुन सकते हैं। और उनसे अपना जो भी मार्केट के अंदर हम जब कभी काम करते हैं तो हमें बहुत रिजेक्शन मिलते हैं, बहुत हमें बातें मिलती है,
तो हमारे अपलाइन को भी वो रिजेक्शन मिले, तो हम क्या कर सकते हैं, वो ऑडियो के माध्यम से हम सुनेंगे कि भाई ये काम तो ग्रेवाल साहब के साथ भी हुआ था, ये काम तो चित्रविधि साहब के साथ भी हुआ था, इनको भी लोगों ने मना किया, इनको भी बहाने बनाए, तो हमारे क्या होगा कि हम टीचिबलिटी, हम खड़े रहेंगे और लंबे समय तक हम टिक सकते हैं। तो हमें हैबिट डालनी है कि ऑडियो वीडियो सुने। और दोस्तों आज हमारे गुरुजी, मैं चाहूंगा साहब के लिए अगेन जोरदार, बहुत जोरदार ताली। आज साहब ने हमारे लिए एक हमारे को और आसान बनाने के लिए क्या कर दिया, हमारे सफलता को और चार चांद लगाने क्या कर दिया कि अपना एक चैनल, क्या बोलते हैं, यूट्यूब के अंदर ग्रेवाल साहब का जो चैनल है, उस चैनल को हमें सब्सक्राइब करना है और लगातार वहां पे हर कोई ना कोई डायमंड पर्सनालिटी की, आपको सक्सेसफुल पर्सनालिटी को सुन के जो चीज उसने की है जीवन में, उन चीजों को हमें अमल करके यहाँ से भी हम सीख के टीचेबल होके आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा आदमी को खाली रहना है। आपने देखा होगा कि खाली बोरी कभी, क्या बोलते हैं, आप कभी भी खाली नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ भरा जाए, उसमें कुछ भरा जाए तो हमेशा वो क्या हो जाती है, खड़ी हो सकती है। इसी तरह हम हैं, तो हमेशा हमें सीखने के लिए तैयार रहना है। उसके बाद हमें इस बिजनेस के अंदर जो चौथी चीज आती है वो होती है हॉनेस्टी, ईमानदारी। और ईमानदारी एवरीथिंग चीज है। हमारे पास सब कुछ है, पर ईमानदारी नहीं है तो क्या होगा, जो सब कुछ है वो गुम हो जाएगा। लेकिन दोस्त अगर ईमानदारी है तो जो गुम हुआ भी मिल जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक राजा था, एक राजा ने क्या करा कि अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए, उसके 3 बेटे थे, उसने बोला यार मैं कैसे इनको चुनाऊं। तो उसने क्या किया कि उन तीनों बेटों को बुलाया और तीनों बेटों को 3 बीज दे दिए और बोला कि बेटा इनको आप लगाओ और वृक्ष बनाओ, और जिसका जो सबसे बड़ा अच्छा वृक्ष हो जाएगा और जो इसको बढ़िया केयर टेक करेगा, उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो दोस्तों 1-2 साल बाद जब तीनों बेटों को बुलाया उसने राजा ने, तो 2 क्या करे कि बढ़िया गमले के अंदर बहुत बढ़िया वृक्ष को लेकर आए। बोला पापा हमने इसके अंदर बहुत मेहनत करी, इनको पानी दिया, धूप से बचाया, बहुत सारी चीजें करी, आज हमारा वृक्ष बहुत बड़ा हुआ। और तीसरा का क्या है, गमला खाली था। उसने बोला बेटा तूने क्या किया। उसने बोला पापा मैंने सब कुछ किया जो इनने किया, पर ये वृक्ष नहीं बन पाया, मैंने बहुत मेहनत की, सॉरी। उसने बोला जो उत्तराधिकारी बनेगा वो तीसरा वाला बनेगा। तो उन दोनों ने बोला कि पापा हमने इतनी मेहनत करी, हमने ये सारी चीज लगाई, इसका तो पेड़ ही नहीं लगाई, कैसे उत्तराधिकारी बनेगा। तो उसने बोला कि मैंने जो तुम्हें बीज दिए थे वो उबले हुए थे, वो कभी पेड़ नहीं बन सकते। इसने ऑनेस्टी रखी, ईमानदारी रखी, वो कभी पेड़ नहीं बन सकते थे। उसने उबले वो क्या बोलते हैं बीज दिए थे उनको, उसने ऑनेस्टी रखी, ईमानदारी रखी, और इसकी वजह से इसे मैं राजा बनाता हूँ। तो अंत में हमेशा क्या होती है, ऑनेस्टी की जीत होती है। हमेशा इस बिजनेस के अंदर हमें ऑनेस्टी रहना है। ऑनेस्टी, ईमानदार कहाँ रहना है, अपने प्रति हमें ईमानदार रहना है, अपने प्रति हमें हमेशा ईमानदार रहना है, और अपने काम के प्रति हमें ईमानदार रहना है। क्यों अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है कि अपलाइन हमें बोले कि भाई अपलाइन का तो काम है, वो चाहता है कि हम चाहें, लेकिन सपने हमारे दोस्त। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि साहब कि आज तो मैंने 4 प्लान दिखाए, या आज मैंने यहाँ फॉलोअप किया, आज ये किया, आज इस वजह से मैं इधर लाया। तो खुद के प्रति आप ईमानदार हो। जीवन आपका, तो आपको बदलना है, तो हमें अपने प्रति और अपने काम के प्रति, दोनों के प्रति हमें ईमानदार रहना पड़ेगा। अपने सिस्टम के प्रति हमें ईमानदार रहना पड़ेगा। कोई भी एक्टिविटी जो वहां पे हमें इस बिजनेस के अंदर हमेशा उसमें हमें इन्वॉल्व रहना है। मैंने आज तक दोस्तों इस बिजनेस में मैं अच्छा ज्यादा बोल नहीं पाता था, मैं ज्यादा समझदार नहीं था, लेकिन दोस्तों हमेशा अपलाइन के प्रति, अपने प्रति, अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार होने के प्रति, अपने सपनों के प्रति ईमानदार होने के प्रति आज सारी चीज मेरे पास आ रही है। और लगातार हर एक्टिविटीज में हम गए, कोई भी प्रोग्राम हुआ, कोई भी फंक्शन हुआ, उसको हमने दिल जाल से हमने प्रोमोट किया, जिसकी वजह से हम सारी चीज हमें मिल लिया। अपनी कंपनी के प्रति हमें हमेशा ईमानदार रहना है। और आज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको क्या दिखता है कि हमेशा कभी कभी उनको बहुत बड़ी कोई लालच दे देता मार्केट के अंदर। कोई बोलेगा तो 2 साल से काम कर रहा है, और 2 साल से काम कर रहा है तो यहाँ पे 85,000 रुपया महीने का कमा पाया, 1 लाख रुपया महीने का कमाया, आदमी संकोच कर देता है। क्योंकि यहाँ पे बात होती है 2 लाख रुपया हफ्ते की, 4 लाख रुपया हफ्ते की। वो सोचता है यार मार्केट में 2 लाख 4 लाख रुपए इतने आसानी से आ जाता है। मैंने 17 साल नौकरी करी, जब मैं नौकरी में गया था 6,000 मिलते थे, और 17 साल बाद 60,000 मिले। तो दोस्त वहां पे हमें नहीं उन चक्करों में नहीं आना है। बहुत सारे लोग इन चक्करों में आके क्या होते हैं, दूसरी कंपनी के चक्करों में आके वो बनने थे पापा और पप्पू बन जाते हैं। तो हमेशा हमें उस चीज से भी हमें हमेशा बचना है। तो वहां पे हमें ईमानदारी रखनी है अपने कंपनी के प्रति। जब ये कंपनी इतने आदमी को सक्सेस बना सकती है तो मुझे भी सक्सेस बना सकती है। क्यों? क्योंकि जो उन आदमी ने किया वो मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं भी चले जाएं, सक्सेस का रूल एक ही है, सक्सेस का मंत्र एक ही है। हर जगह काम करना पड़ेगा, हर जगह प्लान दिखाने पड़ेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर जगह चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्त बहुत जगह हम चिट फंड के अंदर पड़ जाते हैं, और बाद में क्या होता है, पता चलता है कि हाथी के दांत कुछ और थे, खाने के दांत कुछ और थे, दिखाने के दांत कुछ और थे।
तो ये हमेशा हमें याद रखना है और अपने टीम के प्रति हमेशा ईमानदार बनना है, क्योंकि टीम ने जो भी आपने जो कमिटमेंट किए हैं, अगर टीम से आने का कमिटमेंट किया है तो वो हमेशा हमें वहां पहुंचना है और अपने टारगेट, जो हमें टारगेट मिला है, जो हमने टारगेट लिया है इस हफ्ते में इतना काम करेंगे, इस महीने ये काम करेंगे और हम डायमंड बनेंगे, जो हमें टारगेट लिया है उसको हर हाल में हमें ईमानदारी के साथ काम करना है और हमेशा अपने अपलाइन के प्रति भी हमें ईमानदार रहना। दोस्त, अगर हमने हॉनेस्टी रखी तो बोलता हूँ दुनिया में आपको सफल होने से कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। हर इंसान आपको आप कोई भी मुकाम आप हासिल कर सकते हो एल्टीट्यूड और ऑनेस्टी, क्योंकि सफलता क्या सिद्धांत है, ईमानदारी, आदर और जिम्मेदारी, ये सफलता के सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बरखिलाफ हम कभी भी नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग टॉप में जाने के बाद भी, आप देखना राजनीति में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, टॉप में पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े, आपने बहुत बड़ा आईपीएस बन गया, टॉप में पहुंच गया, लेकिन ईमानदारी नहीं रखी, छोटी सी कुछ ले लिया तो सारा दाग लग जाता है जीवन भर। तो हमेशा हमें इसके ऊपर हमें ध्यान देना दोस्तों। और आज हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों के ऊपर भी हमें अच्छा एटीट्यूड रखना है और ईमानदारी रखनी है। जैसे मैं बात करूं नॉनी जूस की, मुझे प्राउड फील होता है कि हमारी कंपनी ने ऐसा आयुर्वेदिक हमारे जूस बनाया हुआ है जिससे पीने से हमारे अंदर एनर्जी रहती है और हमारे अंदर 150 से भी ज्यादा बीमारी दूर होती है। इसका प्रैक्टिकली मैं हूँ। मुझे कोरोना हो गया था, उसके बाद मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी दोस्तों। मैंने लगातार नॉनी को पिया और लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में मुझे क्या होता है कोरोना हो गया था, और क्या बोलते हैं लगातार नॉनी को पिया और 1 महीने के अंदर मुझे वो सारी चीज रिकवर हो गई। मेरे चेस्ट के अंदर दर्द रहता था बहुत ज्यादा, वो चेस्ट वो क्या बोलते हैं वो दर्द गुम हो गया। नॉनी आज के दिन में बोलता हूं अमृत है। मेरी मम्मी को घुटने दर्द रहते थे दोस्त, मैंने मम्मी को लगातार नॉनी पिलाई और लगातार उसको एक ही बात बोलती है, बेटा वो नॉनी बना दे, 2 एडवांस में हम रखते हैं और इतना दमदार प्रोडक्ट है कि मम्मी की जो आज कम से कम 60 साल की उम्र की हो गई है, लगातार टकाटक काम कर रही है, घर के सारे काम कर ले रही है और लगातार खुश है। तो नॉनी हमारे लिए हर व्यक्ति को हमें देना है। आज के दिन में मैं बोलता हूँ किसी व्यक्ति का, अगर हमारी टीम में एक व्यक्ति है उनका 8-10 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन दोस्त लगातार नॉनी का यूज करने की वजह से, लगातार नॉनी के ऊपर क्या बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा एटीट्यूड रखने की वजह से, इतना दमदार कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, उसकी वजह से आज उनको बच्चा हो गया, जिनका देव शर्मा उनका नाम है, नोएडा के रहने वाले हैं। और ऐसे हमारे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो चल नहीं पाते थे, लेकिन नॉनी की वजह से, जिनके मुंह में दाने होते हैं, मुहासे हो गए लड़कियों के, उन्हें नॉनी पी, नौ की वजह से जिनको पाइल्स हो गई, पाइल्स तक ठीक करते रहे नॉनी, एक दवाई। तो ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट दोस्त, इसे हमें हमेशा लेना है। और दूसरा, नॉनी तो हमारी हेल्थ को सही करता है, और दूसरा क्या, हमें क्या बनाता है, जो हमारी फेयर एंड हैंडसम क्रीम है, जो हमारी डे नाइट क्रीम है, वो हमें क्या करती है कि हमें वो और क्या बोलते हैं, स्मार्ट बनाती है। कोई बहुत बोलते हैं कि मनमोहन जी आप बड़े स्मार्ट होते हो, मैं बोलता है तो हम उत्तराखंड वाले हैं, ऊपर से हमारी डे नाइट क्रीम लगाते हैं सिर्फ सब की, तो स्मार्ट तो होना ही होना है। और अगर आप नहीं स्मार्ट बन रहे तो आप डे नाइट क्रीम नहीं लगा रहे, अपने जितने भी अपने फेस वॉश हैं इनको हम रेगुलरली अपने घर के अंदर यूज कर रहे हैं सारी बढ़िया तरीके से। आज बढ़िया हमारे प्रोडक्ट बढ़िया दमदार हैं। मैं च्यवनप्राश की बात करूं, इतना जबरदस्त आयुर्वेदिक च्यवनप्राश है जो संपूर्ण रूप से हमारे हड्डियों को हमें ताकत देता है। और जो मार्केट के अंदर च्यवनप्राश आ रहा है दोस्त, उसमें कहीं ना कहीं कद्दू वो सारी चीजें मिली हैं, लेकिन हमारा 101% च्यवनप्राश है। और चाहे मैं बात करूं कफ सिरप की, कफ सिरप आपको पता ही है कोरोना काल में जो कहीं भी किसी की खांसी का खत्म नहीं हुई, हमारे कफ सिरप पीने के बाद वो खांसी कोरोना में लोगों ने की सबसे जो दिक्कत थी वो आदमी को कोरोना काल की थी। ये लिप केयर मैंने जो अपने क्या बोलते हैं हार्ट के लिए, अपने दिल के लिए जो इसको पिया, क्योंकि उससे क्या होता है आपका फेफड़े ये सारी चीज कमजोर हो जाती है, तो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज दे रहा था, तो मैंने इसको लगातार पिया, इसकी वजह से आज मैं बिल्कुल चंगा और सारे काम कर रहा हूँ। आज मैं क्या बोलते हैं, मुझे आज 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए तैयार हूँ, 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए, क्योंकि हम ये सारे प्रोडक्ट हमारे दमदार प्रोडक्ट हमने यूज करे दोस्तों। उसके बाद हमें देखो तन की सफाई के लिए भी हमें क्या भगवत गीता है, आज वर्ल्ड की सबसे अच्छी हमारे पास भगवत गीता है, जो लगातार बोलने वाली भगवत गीता। आप इसके बारे में आप इसका डेमो भी देख सकते हैं। जय गणेश। जो हमारे मल्टी लैंग्वेजों के अंदर, अगर गुजराती भाई है तो गुजराती में से सुन सकता है, अगर वो नेपाली है नेपाली में से सुन सकता है, महाराष्ट्री है तो महाराष्ट्री में सुन सकता है, जो हमें 108 भजन भी दे रही है। और साथ में दोस्तों आज भगवत गीता हमारे लेना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में कहीं ना कहीं हम लोग काम तो कर रहे हैं, पर हमारे मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं एक सही दिशा की जरूरत है। जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, जिसकी ज्ञान की वजह से वो महाभारत को जीत पाया, जिसकी ज्ञान की वजह से आज वो ज्ञान सिर्फ अर्जुन को ही नहीं दिया था, वो उनने आने वाले समय को दिया था, लेकिन दोस्तों लोगों ने उस ज्ञान को बांट नहीं पाया, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं
हमारे देश में वो स्पीड नहीं है जो स्पीड होनी चाहिए थी। अगर आप घर घर में भगवत गीता चले जाए तो मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान को वर्ल्ड पावर बनने से नहीं रोक सकती। और उसके बाद हमें हनुमान अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बनाना चाहिए एक आदर्श। आदर्श हम कैसे कैसे आदर्श हम अपने गुरु के प्रति हम कैसे समर्पित हुए, कैसे हम अपने जीवन को जिए, हनुमान सिखाता है। कैसे हम विश्वास को बढ़ाएं, हर इंसान का कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता है। जब हनुमान जी थे तो उनको भी पहले ये नहीं पता था कि मैं हनुमान हूं, तो उन्हें क्या है किसी जामंत ने जगा दिया। तो इसी तरह अगर हनुमान को पढ़ेंगे तो हर इंसान के अंदर हनुमान है, बस जगने की जरूरत है। जिस दिन हम जग गए तो इस बिजनेस के अंदर हम सारी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो हर हर अगर हम अपने बच्चे को आज हनुमान का पाठ पढ़ाएं, हनुमान के बारे में बताएं, हम कर क्या रहे हैं मार्केट के अंदर, हम क्या है लोगों को क्या बोलते हैं, आप सुपरमैन की कहानी बता रहे, स्पाइडरमैन की कहानी बता रहे, पता नहीं किस किस की कहानी है, लेकिन असली हनुमान की कहानी नहीं बता रहे। जो सारे काल्पनिक है और जो ओरिजिनल है वो हनुमान है। और हनुमान की अगर हमने बच्चों को कहानी बता दी तो दोस्त हमारे बच्चों के अंदर भी वो बल आएगा, वो आत्मविश्वास आएगा, जिसकी वजह से आज हम हिंदुस्तान को स्वर्णिम बना सकते हैं, पूरे दुनिया में हम राज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो बहुत ही स्मार्ट किट बनाया गया एजुकेशन के मामले में हमारी कंपनी ने, मैं चाहूंगा कंपनी के लिए अगेन एक जोरदार ताली इतनी बड़ी सोच के लिए। क्योंकि आज कहीं ना कहीं आज हम लोग कहीं ना कहीं हम तो टेक्नोलॉजी का शिकार हो ही रहे हैं, साथ में टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी है। कहीं ना कहीं नुकसान छोटी उम्र में देखने का मिलता है, जहाँ से बहुत सारे छोटी उम्र में बच्चों को क्या होता है कि आंखों की रोशनी कम हो जाती है, उनकी सोचने की। और क्योंकि बच्चा कोई भी काम करता है वो 100% करता है। आपने देखा होगा बच्चा रोता है तो 100% रोता है, खेलता है तो 100% खेलता है, हंसता तो 100% रहता है। लेकिन हमारी बहुत सारी लेडीज हैं वो रोती हैं तो उनकी आईब्रो भी खराब नहीं होती है, यहीं तक उनके आंसू जाते हैं, बस इतना ही रोती है। लेकिन जब बच्चा फोन को देखता है तो दोस्त वो भी 100% अपना फोकस डालता है। जब वो 100% फोकस डालेगा तो पूरी एनर्जी आंखों से उसमें जाएगी और कहीं ना कहीं उसकी वो वो वीकनेस होगा, वो जो उसके अंदर जो शरीर के अंदर जो ताकत है वो कहीं ना कहीं छीण होगी। वैसे भी हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे। तो आज हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट बना गया, अगर हम छोटे बच्चों को अपना प्रोडक्ट दे दें जो मल्टी लैंग्वेज में, जो हमें फ्रेंच जैसी लैंग्वेज भी दे रहा है, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज भी दे रहा है, और अपना जो भी हमारे लोकल लैंग्वेज है उन लैंग्वेज को हमें ये प्रोवाइड करा रहा है, उस लैंग्वेज में बच्चे को स्मार्ट बना रहा है और बच्चे को खेलते खेलते उसको एक एजुकेशन की हैबिट भी दिलवा रहा है और एक उसका दिमाग का भी विकास कर रहा है। जैसे हम आपने देखा होगा हम बोलते हैं ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट इतना अजूबा बनाया गया, इतना शानदार बनाया है, जो बोलता है ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, सेब कब कब खाना चाहिए और उसके खाने के क्या क्या फायदे हैं। ये सारे के सारे चीज इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास हैं और आज धुआंधार। आप देखो हमारे प्रोडक्ट इतने जबरदस्त हैं, आप दिल खोल के किसी के पास चले जाओ। आज मुख्यमंत्री को मेरी टीम में आप देख सकते हो, विनोद जी मुख्यमंत्री को इस प्रोडक्ट को देके आ गए। कहाँ के? असम के चीफ मिनिस्टर को इस प्रोडक्ट को दे दिया, भगवत गीता को। आप देख रहे होंगे, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी हेमा मालिनी तक इस प्रोडक्ट को ले रही है। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े आईपीएस इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने इतना जबरदस्त और दमदार का प्रोडक्ट बनाया है। बस हमें मिलकर इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है दमदारी के साथ। आज ये हमारा बालकोस आप देखो कोई नहीं टक्कर में सेफ शॉप के, बिल्कुल बालकों से आप देखो, पहले हम बॉल पीटा खिला रहे हैं बच्चों को या कुछ और चीजें खिला रहे हैं, जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि इतनी माई बूस्ट इज माई एनर्जी। मुझे पता है कि भाई बूस्ट पीने से किसकी एनर्जी बढ़ी या नहीं बढ़ी, हमारे बच्चे की तो आज तक नहीं बढ़ी। लेकिन दोस्त अगर भाई बाल कोस पिलाएंगे और जितने प्रोडक्ट को हम बुलाएंगे, साथ में हमारे बच्चे की एनर्जी तो बढ़ेगी, साथ में हमारा माइंड तो शार्प होगा, हमारे अंदर आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमारे हेल्थ हम नॉन के स्वस्थ तो रहेंगे, लेकिन हमारा अकाउंट भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि एक बात बोला गया, नेटवर्क का कॉलर गंदा होना चाहिए पर लेकिन दोस्त अकाउंट कभी मैला नहीं होना चाहिए। तो ये सारे की सारी चीज हमें यहाँ से मिल सकती है और सारी की चीजें हम कर सकते हैं। एक छोटा सा अगर मैं वीडियो, ग्रेवाल साहब जी मैं वीडियो दिखा सकता हूँ? हाँ दिखाओ प्लीज। थैंक यू सो मच सर। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जो दुनिया की वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दे रही है। देख सकते हैं सारे के सारे हमारे एक से दमदार प्रोडक्ट। ये हमारा नॉनी, ये हमारा क्या बोलते हैं दावा किया और अपने हर बंदा जल्दी आ सबसे दमदार। और ये हमारी संपूर्ण अनुमान बच्चों के लिए ट्रैकिंग पैड, और ये हमारी पूजा की थाली क्या है, देखो दोस्तों बड़ी अच्छी थाली है। और दोस्तों उसके साथ साथ हमारे घर पे हमें खाने के लिए एक से लग्जरी में बोलता हूँ लग्जरी, देख लीजिए ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम राजकुमार हैं। सोने के बर्तन हमारे पास बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और एक हमारे पास किचन को सुंदर बनाने के लिए, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए हमारे पास लग्जरी आपके बर्तन, बहुत ही वर्ल्ड क्लास बर्तन। मसाले की क्या बात करें, जैसे 10 मसाले चाय में हमारा काजू हमारा सेम, और इसके बाद ये सारे के सारे बर्तन बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किए हैं। और उसके बाद हमारे पास बासमती राइस, अपने पास टमाटो सॉस, एक से देसी, और ये वर्ल्ड क्लास
इतना बढ़िया फैब्रिक, इतना बढ़िया कपड़ा दिया हुआ है। इसके बाद साड़ियाँ, सूट, शूज, एक से एक दमदार प्रोडक्ट हमारी कंपनी में दिए हुए हैं। इसके बाद बहुत ही गजब के हमारे पास सूटकेस, एक से एक सूटकेस, आप चाहे बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, और इसके बाद आप छोटा सा मिडिल क्लास में सूटकेस आप लेकर आ सकते हैं। सेफ ईयर, बैग, टाई और अपने पर बहुत ही जबरदस्त एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट अपना एक बहुत ही सुंदर आकर्षक और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत देखो, बिल्कुल बेडशीट के बाद एक कंबल, बहुत ही खूबसूरत कंबल, और अपने टाउल, वन क्लास टाउल, और सारी तकिया, वन क्लास तकिया, और इसके पूरे मजे लेके। दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा होगा कितने लग्जरी एक्स्ट्रा लग्जरी हमारी कंपनी वेल क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट दे रही है। जो हमारे मार्केट में, जो आज बहुत सारे लोग मार्केट में वो चीजों को नहीं, क्वालिटी को नहीं छू पा रहे हैं, क्योंकि हम रेमंड जैसी बढ़िया क्या बोलते हैं, जो 1905 से फैब्रिक बना रही है। आज देखो जो सबसे ज्यादा फैब्रिक हमारे साथ रेमंड्स काम कर रहा है, हमारे साथ आदित्य बिरला ग्रुप काम कर रहा है। तो हमें ठोक के अब घर घर में हमें प्रोडक्ट को दिखाना है, घर घर में ले जाना है, और हमें